नमस्कार दोस्तों। आजकल दूसरों को हंसाना तो दूर की बात है, लोग खुद भी हंसना भूल चुके हैं। सभी को अपने जीवन से ढेरों शिकायतें रहती हैं, ढेरों कमियां गिनाते रहते हैं। लोग टेंशन तो इतना ले लेते हैं कि आजकल बहुत से लोग डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा जिंदा दिल शख्स भी था, या फिर यूं कहा जाए कि एक ऐसा शख्स जो लोगों के चेहरे की मुस्कान का राज बनकर आज भी उनके दिलों में जिंदा है। बचपन से ही उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां थीं, फिर भी वह अपने दर्द को आंखों में समेटकर अपने किरदार से, अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाता फिरता था। जिसे बचपन से ही जिंदगी ने सिर्फ तकलीफें ही दी थीं, लेकिन फिर भी वह बदले में लोगों को ढेर सारा हास्य देकर गया। जी हाँ, हम उसी जिंदा दिल व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक नाटे, शरारती और मजाकिया व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का चेहरा सामने आता है। कॉमेडी जगत के बादशाह, महान चार्ली चैपलिन। दिल में तकलीफों का बोझ और चेहरे पर हंसी लेकर दुनिया को हंसाता फिरता था चार्ली चैपलिन। सिनेमा की दुनिया में तो बड़ा नाम था ही साथ दिल की दुनिया भी जीत रखी थी बंदे ने। उनका पूरा नाम था सर चार्ली स्पेंसर चैपलिन। 16 अप्रैल 1889 के दिन ईस्ट स्ट्रीट, लंदन के वॉलवर्थ में उनका जन्म हुआ था। माता पिता दोनों सीनियर म्यूजिक हॉल में गाते थे, एक्टर भी थे। उनकी माताजी की एक दिन स्टेज पर ही किसी कारणवश आवाज बंद हो गई तो उन्हें स्टेज छोड़कर जाना पड़ा। दर्शक चिल्लाने लगे। चार्ली उस वक्त मात्र 5 साल के थे। मैनेजर ने उन्हें ही स्टेज पर चढ़ा दिया। 5 वर्ष के चार्ली स्टेज पर चढ़ गए। जैसे माँ गाती थी वैसे गाने लगे, लेकिन उन्हें गाना नहीं आता था। फिर भी वे प्रयास कर रहे थे। उन्हें देखकर लोगों को हंसी आने लगी। एक कॉमेडियन के लिए सबसे उम्दा वो पल होता है जब जनता के हंसी ठहाके परफॉर्मेंस करते वक्त उसके कानों तक पहुंचते हैं। चार्ली सीख चुके थे कि असल में जो दुख होता है दुनिया को उसी पर हंसी आती है। ताउम्र इसी सिद्धांत पर उन्होंने हंसी बांटी। हम यहाँ उनके कुछ प्रसिद्ध विचारों की भी बात करने वाले हैं जो आज, कल, परसों, तरसों हमेशा यहीं रहेंगे और लोगों को प्रेरित करते रहेंगे, जिन्हें आपने भी कहीं ना कहीं सुने होंगे, देखे होंगे या पढ़े होंगे। उनमें से कुछ विचार इस प्रकार है कि हंसी बिन बिताया हुआ दिन बर्बाद दिन कहलाता है। मैं हमेशा बरसात में घूमना पसंद करता हूँ ताकि कोई मुझे रोते हुए ना देख सके। आईना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि जब मैं रोता हूँ तो वो हंसता नहीं। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हमारी मुसीबतें भी नहीं। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं हो सकती। हम सोचते बहुत हैं और महसूस बहुत कम करते हैं। जिंदगी बढ़िया हो सकती है अगर लोग आपको अकेला छोड़ दें। चार्ली चैपलिन बचपन से ही काफ़ी होशियार और प्रतिभाशाली थे। उन्होंने बचपन से ही गाना शुरू कर दिया था। उनके पिताजी भी बहुत प्रसिद्ध गायक थे। जब चार्ली चैपलिन छोटे थे तो उनके पिताजी ने उन्हें और उनकी मां को घर से निकाल दिया था। उनके पिताजी को शराब पीने की बुरी लत थी, जिसकी वजह से उन्हें सब कुछ खोना पड़ा। लेकिन चार्ली चैपलिन ने बचपन से ही शो करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके घर में उनके अलावा कमाने वाला और कोई नहीं था। उनकी माँ की भी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती थी। ऐसे मुश्किल हालातों का सामना करते हुए उन्होंने अपने करियर को बहुत बड़ी कामयाबी पर पहुंचा दिया था। मुश्किल हालातों में हार मानकर बैठने की बजाय उन्होंने मेहनत करके अपना लक्ष्य हासिल करना चुना। दुनिया के ग्रेटेस्ट कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के जीवन से जुड़ा एक प्रसिद्ध वाक्य इस प्रकार है कि एक बार वे यूरोप घूमने गए। वहां उन्होंने एक कंपटीशन का ऐड देखा। वो एडी चार्ली चैपलिन के जैसे दिखने वाले लोगों के लिए था, क्योंकि उस ऐड में लिखा था कि आपको चार्ली चैपलिन जैसे ड्रेस होना है और उनकी एक्टिंग करनी है। चार्ली इस ऐड को देखकर बहुत एक्साइट हो गए। उन्होंने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सोची। उस कंपटीशन में लगभग 500 लोगों ने हिस्सा लिया था। जब कंपटीशन का रिजल्ट आया तब चार्ली हैरान हो गए, क्योंकि उनको प्रतियोगिता में 7वां स्थान मिला था। उस दिन चार्ली ने एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने लिखा था, We live in a world where showmen succeed and a real man fails. For a moment, even I got confused if I was the real Charlie Chaplin or the 6 before me. Then I realized that, though the other 6 could copy my looks and moves, none of them could match my mind and my attitude. अर्थात हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां दिखावा करने वाले लोग सफल हो जाते हैं और असली आदमी अक्सर असफल ही रह जाता है। एक पल के लिए तो मैं भी भ्रमित हो गया कि क्या मैं ही असली चार्ली चैपलिन हूं या मुझसे पहले के वो 6 लोग। तब मुझे एहसास हुआ कि हालांकि अन्य 6 लोग मेरे रूप और चाल चलन की नकल कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे अनुभवों और मेरे दृष्टिकोण से मेल नहीं खा सकता है।
मेरे बुरे हालातों ने मुझे बहुत से अनुभव सिखाए हैं जिनकी नकल वे लोग कभी नहीं कर सकते। I could laugh at life. I loved losing more than winners enjoyed winning because I knew I was the real. अर्थात मैं जीवन पर हंस सकता हूँ। हालांकि मैं प्रतियोगिता में हार चुका था, मुझे 7वां स्थान मिला था, लेकिन मैं हार कर भी प्रतियोगिता जीतने वालों से ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं ही असली हूँ। चार्ली चैपलिन को खुद पर विश्वास था। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया वो अपने एटीट्यूड और अपने आत्मविश्वास की वजह से किया। बहुत सारे लोग उस पर बिलीव करते हैं जो दुनिया उनको बोलती है, ना कि उस पर जो उनका दिल बोलता है। चार्ली ने कभी अपनी कीमत दुनिया के हिसाब से नहीं कैलकुलेट की। वो जानते थे कि वो कौन हैं और क्या हैं। जब हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तब हम कई बार निराश हो जाते हैं। दुनिया का तो काम ही है जज करना। दुनिया आपको अपने अनुसार जज करेगी, ना कि आपके अनुसार। अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जियो, ना कि दुनिया के हिसाब से कि दुनिया आपके बारे में क्या कहेगी, क्या सोचेगी। वैसे इस धरती से तो चार्ली चैपलिन 25 दिसंबर 1977 के दिन रुखसत हो गए थे, लेकिन हमारे दिलों में आज भी वे जिंदा है। चार्ली चैपलिन दुनिया को हंसाने की कला से वाकिफ कराने वाले एक अच्छे अभिनेता के साथ साथ बेहतरीन फिल्म निर्माता और संगीतकार भी थे। चार्ली को साइलेंट फिल्मों के युग में प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई थी। सबको हंसाने वाले चार्ली का खुद का जीवन दुखों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने जीवन को एक अच्छे अवसर की तरह इस्तेमाल किया और व्यर्थ नहीं जाने दिया। दुनिया में हर इंसान को उनकी कही गई बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए और निरंतर चलने वाले जीवन को कितनी भी कठिनाइयों में व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए आप भी अपने कीमती जीवन को यूं ही व्यर्थ की चिंता और तनाव में मत बर्बाद करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।